बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1871 का किस्सा है। शिकागो में आग लग जाती है जिसे ग्रेट फायर ऑफ शिकागो का नाम दिया जाता है। इस आग के अंदर लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, सैकड़ों लोग जान से जाते हैं, करोड़ों रुपए का इमलाक या सामान जलकर खाकस्तर हो जाता है। तो क्या शिकागो ने जिंदगी जीना छोड़ दी? क्या शिकागो ने इस आग से कुछ सीखा? ये एक ऐसा सवाल है जो पाकिस्तान में लगने वाली आग का जवाब भी दे सकता है। शिकागो ने अपने आप को बदला। शिकागो ने अपने बिल्डिंग कोड्स के अंदर तब्दीली की। शिकागो में बनने वाली बिल्डिंग्स के अंदर लकड़ी के बजाय कंक्रीट इस्तेमाल होना शुरू हुआ। शिकागो के अंदर बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी के रूल्स को लाजमी करार दिया गया। शिकागो के अंदर फायर सेफ्टी का डिपार्टमेंट कायम किया गया जो रोज़ाना फायर सेफ्टी के हवाले से मुख्तलिफ बिल्डिंग्स का जायज़ा लिया करता था, जो सर्टिफिकेट जारी किया करता था। और आज भी शिकागो के अंदर जगह जगह आपको फायर हाइडेंट नज़र आते हैं कि आग लगने की सूरत में फौरी तौर पर फ़ाल होकर आग बुझाने का फरीज़ा अंजाम देते हैं, ये सबब बनते हैं। तो क्या पाकिस्तान के अंदर, चाहे कराची में गुल प्लाजा में लगने वाली आग हो, बल्दिया टाउन का सानिया हो, लाहौर के हफीज सेंटर में लगने वाली आग हो, या पाकिस्तान के किसी शहर के किसी प्लाजा में लगने वाली आग का मामला हो, या फिर पिम्स के अंदर 14 माहों के गोद के उजड़ने का मामला हो, हमने सीखा क्या? हम आगे करने के हवाले? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हादसा दुनिया भर में होते हैं। बरतानिया के अंदर भी एक बड़ी आग लगी थी। बरतानिया के अंदर भी जो है वो बिल्डिंग्स इसी तरीके से जलती रही हैं। न्यूजीलैंड के अंदर भी आग लगी है। नाइट क्लब्स के अंदर भी आग लग जाती है। शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी आग लग जाती है। पब्स के अंदर भी आग लग जाती है। आग कहीं भी लग सकती है। वो किसी का मजहब नहीं देखती, वो किसी की ज़ात नहीं देखती, वो किसी की नस्ल नहीं देखती। आग लगना एक हादसा है, लेकिन हादसे के बाद आपका अर्बन सिस्टम काम किस तरीके से करता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इंसानी जान की कोई कीमत है? ये आपके बनाए हुए सिस्टम से पता लगता है। ये इससे पता लगता है कि आप इंसान की जान के लिए किस कदर सेफ्टी मेजर लेते हैं। हादसा दुनिया भर में होते हैं। हादसा का कोई सद्देबाब शायद उस तरीके से मुमकिन ना हो, उसने जब होना होता है तो हो जाता है। लेकिन हादसे के बाद कोई फ़र्द किसी की जान बचाने के लिए क्या कर सकता है? इसे रेस्क्यू का नाम दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि गुल प्लाजा में लगने वाली आग के बाद जब मैंने जैनब मार्केट के बहुत सारे दुकानदारों से बात की तो वो इस बात के शाकी नज़र आए कि हुकूमत ने हमारे जनरेटर क्यों निकलवा दिए। हमारे इन छोटे छोटे 1-1, 2-2 केवीए के जनरेटर से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? आग तो एक चिंगारी से भी लग जाती है। लेकिन बहैसियत कौम हमारा मजमूई मिजाज ये है कि हम हुकूमत को उस वक्त तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जब कोई हादसा रोनुमा हो जाता है। लेकिन जब हुकूमत कहती रहती है कि हालात को ठीक करें, मामलात को ठीक करें, अपने आप को ठीक करें, फायर सेफ्टी की ड्रिल्स करें, फायर सेफ्टी के हवाले से जानें, तो उस वक्त हम आगे की तरफ नहीं बढ़ते। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हुकूमत को बरीउज़्ज़िम्मा करार देकर आगे की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पर तो ये हुकूमत की नाकामी है कि वो इन्फोर्समेंट में नाकाम रही। वो किसी कानून को बनाने के बाद उस पर अमल दरामद में नाकाम रही। आपको नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई बिल्डिंग उस वक्त तक नहीं बन सकती कि जब तक वो अपने फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट ना ले ले। जब तक ये तय ना हो जाए कि आग लगने की सूरत में निकलने के रास्ते कौन से होंगे, ड्रिल्स जो हैं वो इस इमारत में कैसे हुआ करेंगी, इस इमारत के अंदर किस तरीके से अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो उसे बुझाने का कोई ना कोई सिस्टम या निज़ाम बनाया जाएगा। बुनियादी तौर पर मिन हैसुल कौम हम इस बात से आगाह ही नहीं कि हादसा से बचा कैसे जाता है। अगर सड़क पर चलने की बात की जाए, अगर जो है वो सीट बेल्ट लगाने की बात की जाए, अगर सीट बेल्ट की सूरत में जुर्मानों की बात की जाए तो हम उस पर भी तनकीद करते नज़र आते हैं। बहैसियत कौम हमें भी अपना मिजाज बदलना होगा। हुकूमत के करने के काम ये है कि हुकूमत इन्फोर्समेंट के हवाले से मुकम्मल एक प्लान तरतीब थे। कोई बिल्डिंग उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होनी चाहिए कि जब तक वहाँ पर फायर सेफ्टी का एक मुकम्मल निज़ाम मौजूद ना हो। बच्चों को स्कूल में इस बात के हवाले से पढ़ाया जाए कि सड़क पर चलने के क्या कानून होंगे, बिल्डिंग में अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो आपने अपने आप को कैसे बचाना है, किसी हादसे की सूरत में किस तरीके से रिएक्ट करना है। जब तक इसको कौमी मिजाज का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, इसी तरीके से हादसात होते रहेंगे, इसी तरीके से सानियात होते रहेंगे, इसी तरीके से फायर बिल्डिंग ताख़ीर से पहुंचेगी, इसी तरीके से लोगों की गोदें उजड़ती रहेंगी, इसी तरीके से लोग सड़क के ऊपर किसी गाड़ी की या किसी डंपर की टक्कर से मरते रहेंगे। हमें भी बहैसियत कौम अपना कौमी मिजाज तब्दील करना होगा। जैसे हम होते हैं वैसे ही हुक्मरान होते हैं, जैसे हम होते हैं वैसे ही हुक्मरान हम पे मुसल्लत होते हैं और वैसे ही काम वो करके दिखाते हैं। हम हुकूमत की तरफ अगर देखते रहेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हुकूमत ने ये काम करना होता तो सानिया गुल प्लाजा के बाद कराची में इस बात को यकीनी बना लिया गया होता कि यहाँ पर अर्बन सिस्टम इतना बेहतरीन है कि आइंदा कभी यहाँ पर आग लगी तो उसको फौरी तौर पर बुझा लिया जाएगा या उससे नुकसान को कम से कम किया जा सकेगा। मैं कैसे भूल जाऊँ, यहाँ से चंद कदम के फासले के ऊपर कोऑपरेटिव मार्केट थी जहाँ पर लोगों का
اربوں रुपए کا नुकसान हो गया। इमरान खान साहब का दौर था, कई दिन तक जो है वो लोग सड़कों पे पड़े रहे, वहाँ पर जो है वो एहतजाज करते रहे, नतीजे में हुकूमत ने उस पूरी इमारत को बना कर दिया। लेकिन आज भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कराची की सैकड़ों बिल्डिंग्स ऐसी होंगी कि जहाँ पर फायर सेफ्टी का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। यहाँ पर अगर हम सदर की बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों बिल्डिंग्स ऐसी मौजूद होंगी कि जिसके अंदर बेसमेंट में कार पार्किंग होनी थी, 6 फ्लोर्स के ऊपर कार पार्किंग होनी थी, यानी कि बेसमेंट के बाद 6 फ्लोर्स तक कार पार्किंग होनी थी। लेकिन हकीकत में होता यह है कि वहाँ पर कार पार्किंग के बजाय दुकानें बन जाती हैं। अब वहाँ पर कसूर किसका है? वहाँ हुकूमत का भी कसूर है, लेकिन वहाँ दुकान लेने वाले का, कारोबार करने वाले का उससे बड़ा कसूर है। वो लोगों की जान से खेल रहा है, वो चंद अपने पैसों की खातिर, अपनी दुकान की खातिर लोगों के जो है वो ज़िंदगियों से खेल रहा है, और नतीजा ये निकलना है कि कल को किसी हादसे की सूरत में वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्डिंग का वो हिस्सा कार पार्किंग के लिए बनाया गया था। हम बहुत सारी बिल्डिंग्स की बात कर सकते हैं, मैं बहुत सारी बिल्डिंग को पॉइंट आउट कर सकता हूँ, लेकिन इस तमाम मामले में जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है, वहाँ हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को तब्दील करें। साथ साथ हुकूमत की ये भी जिम्मेदारी है कि वो एक छोटे बच्चे के जहन में ये डाले कि बुनियादी तौर पर इंसान की जान की कीमत क्या है, सेफ्टी क्या होती है, सड़क पर चलने की सेफ्टी क्या होती है, घर में रहने के लिए कैसे तरीक़ेकार को अपनाया जाता है कि जिससे किसी दूसरे को नुकसान न पहुँचे, दूसरे के हकूक़ क्या होते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में जब तक हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हम एक ऐसी कौम को हम बड़ा नहीं कर पाएंगे, जवान नहीं कर पाएंगे कि जिसके नज़दीक इंसान की जान की कोई हैसियत हो। यहाँ पर हादसे होते रहेंगे, बल्कि हादसात होते रहेंगे। इसी तरीके से मीडिया कैंपेन चलती रहेगी, ट्रांसमिशंस चलती रहेंगी, सोशल मीडिया के ऊपर हम बुलंदो बांग दावे करते रहेंगे, इस्तीफ़े मांगते रहेंगे, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं होंगी। चीज़ें ठीक तब होंगी जब इसे ठीक करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने का एक तरीका तो ये है कि हुकूमत फायर सेफ्टी ऑडिट करेगी, हुकूमत जो है वो हादसात से बचने का, इमरजेंसी एग्जिट का, इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम यकीनी बनाएगी। लेकिन साथ साथ ज़िम्मेदारी आपकी और मेरी भी है कि हम भी अपनी कौम को तैयार ऐसे करेंगे कि जिनको पता हो कि इंसानी जान की कीमत हादसात की सूरत में कैसे अदा करनी है या कैसे बचानी है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।